हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपका टिप बड़ी और आज आ गया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, और जो कि आप थंबनेल में पढ़ भी रहे होंगे। यूके में कैसे अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई, लॉन्ग टर्म रहने का प्लान कर रहे हो। और इसमें दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं कुछ ब्रांड्स का नाम लूंगा, कुछ जो जो ब्रांड्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे कोई पैसे मिले नहीं है और ना कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। ये मैं ब्रांड्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इनको पर्सनली यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी बेनिफिट यहाँ पे लगे, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द वीजा कंसल्टेंट ऑफ द वेबसाइट, ट्रस्टेड सोर्सेस, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कि क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है दोस्तों, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी आपको लोन देता है उसको ये बताता है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है इस लोन को रीपे करने की। जैसे आपने कोई प्रीवियस लोन लिया है तो अब आप उसको, आपने कमिटमेंट किया है कि हाँ भाई मैं 100 पाउंड या 200 पाउंड हर महीने दूंगा, बट आप कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको पे कर रहे हो, इसी के बेस पे आपकी एक रेटिंग डिसाइड होती है। मतलब आपको एक मार्क्स मिलते हैं और उसी के बेस पे आपको आगे फर्दर फाइनेंसिंग के ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप यूके आते हैं तो हमेशा, अगर आप एक ड्रीम के साथ आते हैं कि आप हमेशा यूके में रहेंगे, आप हमेशा यहाँ पे आपकी फैमिलीज, बच्चे सब प्रॉस्परस करेंगे, तो अगर आप यूके में लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको घर लेना होगा, आपको कार लेनी होगी, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, आपको बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं। कई बार आपको फ़ोन ईएमआई पे लेना होता है। तो ये सारे फाइनेंसिंग ऑप्शन जब भी आप ऑप्ट करते हो तो हमेशा आपको चाहिए होता है गुड क्रेडिट स्कोर, और उसी के बेस पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है यहाँ पे यूके के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि यूके में फाइनेंसिंग ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत कम है, बट वो कम आपको तभी मिलेंगे जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि क्या वो इजीएस्ट मेथड है जिससे हम अपना क्रेडिट स्कोर डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है दोस्तों आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। जब भी आप यूके आ रहे हैं या अभी आप घर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके ऐसा घर ढूंढें जहां पे आप एटलीस्ट आप 1 साल 2 साल या उससे ज्यादा रह पाओ, क्योंकि आपका सब कुछ उस घर के एड्रेस से कनेक्टेड होता है। चाहे आपके कोई भी बहुत टाइप के जो बिल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर से कनेक्ट होता है। अगर आप घर चेंज करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चेंज कराना पड़ेगा। प्लस आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन है जहाँ पे आप वोट देने के राइट्स हैं आपके पास, उसके लिए करते हो तो वहाँ पे भी आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा अगर आप घर चेंज करते हो। तो सब कुछ आपके घर से, जो घर का जो एड्रेस है वो आपका कनेक्टेड। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों आपका बैंक अकाउंट। देखो जब भी आप यूके आते हो तो इनिशियली आपका बैंक अकाउंट खुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरा नहीं खुला, और जिन लोगों की कंपनी ही बैंक अकाउंट खोल के देती है वो तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप यूके आते हैं और आपको बैंक अकाउंट खोलने में ट्रबल हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आप यूके आते हो आपके माइंड में इंडिया पैसे भी भेजने हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा रेवोल्यूट का बैंक अकाउंट। जैसे आप यूके आते हो आपको चाहिए यूके का अकाउंट जिसमें आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सको। इंडियन कार्ड यूज करोगे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लगेंगे। तो बट रेवोल्यूट का अकाउंट ऐसा है दोस्तों, वो बिल्कुल एक यूके अकाउंट है। सारे शॉर्ट कोड जो एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में होते हैं वही सब कुछ है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 5 मिनट में आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली खुल जाता है। पासपोर्ट शायद आपको डालना पड़ता है, प्लस आपको 3 से 4 दिन में आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी आप तक पहुंच जाता है, और आप सारे ट्रांजैक्शन रेवोल्यूट की हेल्प से कर सकते हो। प्लस जब भी आपको पैसे भेजने होते हैं ओवरसीज, यानी इंडिया, पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से आप आए हो, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो रेवोल्यूट में बहुत बढ़िया है। प्लस जो रेवोल्यूट का सर्विस चार्ज है वो भी बहुत ही कम है। तो पैसे इंडिया भेजने भी काफ़ी ईजी हैं, या पाकिस्तान या कहीं पे भी आप जहाँ पे जिस भी कंट्री बिलोंग करते हो उस रेवोल्यूट की हेल्प से बहुत ही ईजी है। प्लस आपको यूके में एक बैंक अकाउंट यहाँ से आपको मिल जाएगा।
यूके आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए होता है सिम। तो सिम के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं गिफगैफ यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, तो गिफगैफ आप भी ले सकते हो। थोड़ा डेटा प्लान थोड़े से सस्ते हैं और कवरेज वगैरह, नेटवर्क, इंटरनेट सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे लिंक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा, आप गिफगैफ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिम वो नहीं है कि किसी भी शॉप पे गए सिम लेके आप आ गए, तो सिम यहाँ पे घर पे आता है, फिर उसमें एक डेटा पैक डालना पड़ता है, जो भी थोड़े यहाँ पे डेटा पैक काफ़ी कॉस्टली है। इंडिया जैसा यहाँ पे जियो नहीं बैठा हुआ है जो बहुत सारा डेटा आपको दे देगा, तो इसीलिए यहाँ पे डेटा पैक काफ़ी कॉस्टली है। बट उसके साथ, सिम के साथ, आप सिम के बाद आप ब्रॉडबैंड लेते हो, फिर आप अपना काउंसिल टैक्स भरते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, अपना गैस बिल भरते हो। ये जितने भी आप पेमेंट दोस्तों करते हो, हमेशा आप ऑटो डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है ना, जो जिसमें आप हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ऑटो डेबिट का फीचर है, वो आप हर तरीके के पेमेंट पे करें। जैसे आपका सिम का पेमेंट है, या आपका ब्रॉडबैंड का हर महीने का पेमेंट है, काउंसिल टैक्स का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब के जो पेमेंट है ये सारे ऑटो डेबिट से रखें। ये भी आपकी एक फाइनेंशियल कमिटमेंट को शो करता है कि आपने कमिट किया है इतनी सारी एजेंसीज को कि हाँ भाई हर महीने की इस डेट को मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, और वो सही डिडक्शन आपके अकाउंट से हो रहे हैं। तो इसके आपके क्रेडिट स्कोर में भी काफ़ी क्रेडिट स्कोर डेवलप होने में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, जो ये बताता है दोस्तों कि जब भी आप यूके में आते हो, आपके पास पूरे राइट्स हैं वोट देने के, जो भी आपके पब्लिक इलेक्शंस होते हैं। और इसको रजिस्टर करने का 5 मिनट का प्रोसेस है। आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर इसमें चाहिए होता है, और जो आपके बीआरपी में मेंशन होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। प्लस अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, बट मैंडेटरी नहीं है। अगर जैसे आप कमा रहे हो तो आपको ही लोन वगैरह लेना होगा तो आप भी कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट का प्रोसेस होता है, और 1 महीने के अंदर आपके पास एक लेटर आ जाएगा कि आप इस एरिया के लिए इलेक्टोरल जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, तो आप वोट दे सकते हो। इसको अपडेट तभी करना पड़ता है जब भी आप अपना घर को चेंज करते हो, तो आप पक्का ध्यान रखें, घर चेंज करने से इतने सारे काम होते हैं। अब दोस्तों इन सारे स्टेप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रियली डिसाइड करता है कि आपके क्रेडिट स्कोर को ये इंप्रूव करने में, ग्रो करने में काफी हेल्प करता है, और इस स्टेप का नाम है दोस्तों लॉकबॉक्स। लॉकबॉक्स दोस्तों एक कंपनी है, वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये आपके इस कंपनी का काम ही यही है कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को स्टार्ट करती है, ग्रो करती है और इम्प्रूव करती है दोस्तों। बट ये आखिर काम करते कैसे हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसके लिए पैसे मिले नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, बट डेफिनेटली मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, मुझे बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। अब दोस्तों आखिर ये काम होता कैसे है? देखो, जब भी आपकी क्रेडिट रेटिंग की बात आती है वो तभी डेवलप होती है या ग्रो होती है जब आपने एक्चुअल में कोई लोन लिया होता है, या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है जो आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट को डिसाइड करता है। बट दोस्तों अब आपको कोई लोन या कोई फाइनेंस तो कोई कर नहीं रहा है, क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है नहीं। तो इसीलिए ये लोग करते क्या है, जब भी आप लॉकबॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपसे पूछते हैं कि आप मंथली कितना सेव कर सकते हो। तो जैसे आपने बताया, और उसकी जो रेंज होती है, आप 20 पाउंड से 200 पाउंड के बीच में कोई भी अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने खुद 50 पाउंड का अमाउंट सेव किया हुआ है। अब ये लोग 50 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, क्योंकि इनकी जो पूरा टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 600 पाउंड ये हुआ। इनके हिसाब से आप 1 साल में 600 पाउंड सेव कर सकते हो। अब ये लोग क्या करते हैं कि वो 600 पाउंड जो होता है वो आपके ही नाम पे 0% इंटरेस्ट रेट पे वो लोन अमाउंट वो लॉक कर देते हैं। अब उस लोन अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि ये वो आपको मिला है, ऐसा नहीं है, वो आपको मिला नहीं है, लेकिन वो उन्होंने लॉक किया है, और यहीं से वो क्रेडिट एजेंसीज को ये बताते हैं कि इस बंदे ने हमसे 600 पाउंड का लोन लिया है। अब दोस्तों ये लोग आपकी एज पर द नॉर्मल लोन, ये आपकी हर महीने की EMI सेट कर देते हैं। जैसे आपको हर महीने 50 पाउंड पे करना है 1 साल तक, तो ये पूरी जो पेमेंट की जो शेड्यूल है वो पूरा बन जाता है, और यहाँ से आप धीरे धीरे हर महीने पेमेंट करते रहते हो। अब जैसे जैसे आप हर महीने पेमेंट करते रहोगे, वैसे वैसे ये लोग हर महीने क्रेडिट एजेंसीज को ये बताते रहेंगे कि इस बंदे ने अपनी पेमेंट कर दी है, तो और इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ग्रो होता रहेगा। बट दोस्तों ये पक्का ध्यान रखें कि अगर आपने
अगर आपने ये अमाउंट मिस किया, पेमेंट मिस किया, तो ये लोग ये भी रिपोर्ट करेंगे कि आपने पेमेंट मिस किया और उससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। तो ये पक्का ध्यान रखें कि अगर अच्छे की गारंटी है तो गलत की भी गारंटी है, अगर आप सही से उसको पेमेंट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता होगा कि फिर ये पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ उसके बाद होगा क्या उस अमाउंट का। जैसे 50 पाउंड के हिसाब से 600 पाउंड का अमाउंट है, एक साल में मैंने जमा कर लिया, अब उस अमाउंट का होगा क्या। दोस्तों वो आपका अमाउंट कंप्लीटली सेफ है इनके हिसाब से। तो जब वो बिल्कुल सेफ है, जैसे ही आप अपना जो अकाउंट है उसे अनलॉक करोगे या जैसे ही आपका पूरी EMI कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपको 2 ऑप्शन देंगे उस पैसे को लेने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये बोलेंगे कि इनके कुछ पार्टनर्स बैंक हैं, वो बैंक अकाउंट ये लोग आपका खुलवाएंगे और उसमें वो पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आपके पास खुद का ये लोग एक बैंक, यूके का बैंक अकाउंट खोलेंगे और उस जो अमाउंट आपने 12 महीने में सेव किया है उसको वो उठा के उस बैंक अकाउंट में डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और बैंक इनको कमीशन दे देगा। ये तो दोस्तों पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये लोग कहते हैं अगर आपको हमारा ये पहला ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है और आपके पास कोई खुद का बैंक अकाउंट है जिसमें आप ये पैसा डलवाना चाहते हो, तो आप ये भी काम कर सकते हो, बस उसमें केवल 30 पाउंड की एक चार्ज है, तो 30 पाउंड का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो वो 600 में से 30 पाउंड वो डिडक्ट कर लेंगे और बाकी का 570 पाउंड वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों है कि यूके के किसी भी बैंक में जाएं और वहां पे अपना प्रॉपर एक बैंक अकाउंट खुलवाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ के बैंक अकाउंट के हिसाब से। और वहीं से आपकी फिर पूरी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर की जर्नी यहाँ पे शुरू हो जाती है और यहीं से आपका फाइनेंसिंग ऑप्शन सारे खुल जाते हैं। अब दोस्तों ये सारे स्टेप आप पक्का करें, जैसे ही यूके आ जाते हैं उसके तुरंत बाद करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आपको काफी हेल्प करेगा और जितनी जल्दी आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर डेवलप हो जाएगा उतने ही लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन या फाइनेंसिंग होगी, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट बॉक्स में पक्का बताएं आपके क्या रिव्यूज हैं इस वीडियो को लेके। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।